वेलकम बैक। गुड आफ्टरनून। मनु शुक्ला ऑनलाइन ट्यूटोरियल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यूपीएससी बाबा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करता हूं कि सब लोग जल्दी जल्दी आ जाएंगे फटाफट। दोपहर है और संडे का दिन है, तो चाय की चुस्कियों के साथ मैपिंग शुरू करते हैं। और मैपिंग आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की चर्चा करेंगे, तो फटाफट जल्दी जल्दी सब लोग आ जाएं। प्रीति कुमारी, नीतीश शुक्ला जी नमस्ते, गुड आफ्टरनून। प्रीति, मनीषा, आशा गुड आफ्टरनून, विशंबर जी गुड आफ्टरनून, सुप्रिया सैनी गुड आफ्टरनून, कुमकुम यादव, सर्वेश निषाद, पलक कुमारी, अश्वाई हुस्ना, तनु मालवीय, इशरत सिद्दीकी, निशत अंजुम, सोनी, प्रशांत, दीप्ति चौहान गुड आफ्टरनून। पिंकी यूपीएससी क्वीन, जय श्री राधे कृष्णा बेटा। पिंकी लववंशी गुड आफ्टरनून। आशुतोष जी गुड आफ्टरनून। इशरत, यस वर्ल्ड मैप है, यस अभी वर्ल्ड मैपिंग चल रही है, इसके बाद इंडिया की मैपिंग। और ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है इसमें कम से कम 2 से 3 क्लास लग जाएगी। आज हम लोग अफ्रीका का पूरा आउटलाइन मैप और साथ साथ आप लोगों के पास ब्लैंक मैप हो तो भी टेबल पर रखिएगा, साथ में पेंसिल और हाइलाइटर साथ में होना चाहिए, साथ में एक कलम भी होनी चाहिए। कुछ फैक्ट होंगे जिसे आप लिखते भी चलें। तो एक एक करके हम लोग चलते हैं और आपका यह चैनल बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो कृपया जो लोग नए लोग जुड़े इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए फटाफट, प्रिया प्रजापति भी आ गई हैं, नमस्ते और राधे राधे। सर्वेश जी, पिंकी यूपीएससी क्वीन, राधे राधे सब लोग। चलिए अब जो है आप लोग अपना एटलस खोल लीजिए और अपने आप को व्यवस्थित कीजिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट पर। टाइपिंग बंद कर दीजिए, जो ना समझ में आए वही पूछिएगा, क्योंकि अगर आप लगातार टाइप करते रहेंगे तो मैप आपसे छूट जाएगा। तो आप अपने आप को कंसंट्रेट करें मैप पर। गौरव कुमार पांडे जी गुड आफ्टरनून। दिनेश एलसी टूक, हर हर महादेव। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसे कॉन्टिनेंट ऑफ होप कहा जाता है, इसे आशा का महाद्वीप कहा जाता है, इसे जनजातियों का महाद्वीप कहा जाता है, इसे मातृ महाद्वीप कहा जाता है। यानी जो मानव जीवन की उत्पत्ति के बारे में सबसे पहला उल्लेख अफ्रीका महाद्वीप से दिया जाता है, इसलिए इसे मातृ महाद्वीप के लिए भी कहते हैं। और जरूर जरूर यहां पर जो है एल के त्रिपाठी सर नमस्ते। तो इस तरह से जो है हम सब लोग आज जो आउटलाइन मैपिंग और साथ में पेंसिल और अपना हाइलाइटर जरूर रखेंगे, और इसको हम अफ्रीका महाद्वीप को अलग अलग भागों में बांट करके देखेंगे। चूंकि इसमें 54 देश आते हैं, देयर आर 54 कंट्री इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट, तो 54 देशों को याद करना मुनासिब नहीं है। गुड आफ्टरनून अंशिका, जाकिया भी आ गई, हालांकि वो 2 बजे के लिए कह रही थी। गुड आफ्टरनून प्रशांत जी। तो सब लोग पेंसिल हाइलाइटर नोटबुक साथ में रखें। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट को पहले मोटा मोटी समझने का प्रयास करें कि इसे जनजातियों का महाद्वीप कहा जाता है, इसे आशा का महाद्वीप कहा जाता है, और यह महाद्वीप पूरे महाद्वीपों में सबसे पिछड़ा महाद्वीप है। यानी अभी यहां पर संसाधनों से यह परिपूर्ण है, यहां पर बहुत सारे खनिज संसाधन पाए जाते हैं। जितने भी महंगे खनिज संसाधन पाए जाते हैं वह सब यहां अफ्रीका महाद्वीप में मिलता है। यानी प्लेटिनम, आजकल आप देखो शादी विवाहों में रिवाज चल गया है, डायमंड नहीं लेंगे, गोल्ड नहीं लेंगे, अब प्लेटिनम चलने लगा है। तो प्लेटिनम भी यहां पाया जाता है, डायमंड भी पाया जाता है, गोल्ड भी पाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इतने महंगे महंगे खनिज अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, इसके बावजूद भी अफ्रीका महाद्वीप पिछड़ा महाद्वीप कहलाता है। इसके पीछे क्या कारण है? तो इन सब बातों की चर्चा तो हालांकि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक बहुत सारे कारण हैं, लेकिन यहां पर हम लोग मैपिंग की बात कर रहे हैं
तो मैपिंग की चर्चा करते हैं। मैपिंग में आप देख सकते हैं कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के एक तरफ इधर आपको दिख रहा होगा, इसके पश्चिम में आपको दिख रहा होगा अटलांटिक महासागर दिख रहा है। ये अटलांटिक महासागर है। एक तरफ इसके इंडियन ओशियन है और नीचे आप देखोगे तो दक्षिणी महासागर है। यानी एक तरह से देख सकते हैं कि इसके पूरब में हिंद महासागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, उत्तर में भूमध्य सागर की भी सीमाएं इसके देशों को स्पर्श करती हैं। अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के आधार पर यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो पहला महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है, जिसकी चर्चा करना अभी बाकी है। तो हम लोग दूसरे इस बड़े महाद्वीप की चर्चा कर रहे हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहां से कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा तीनों गुजरती है। ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा तीनों गुजरती है। तो एक एक करके हम लोग चलते हैं। सबसे पहला विषुवत रेखा की बात करते हैं। इन रेखाओं के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। अगर हम बात करें तो ग्लोब में क्लास 6 की एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा, ये जो है ग्लोब है। तो पूरी पृथ्वी को अगर देखा जाए तो इन्हीं काल्पनिक रेखाओं के माध्यम से अलग किया गया है। तो ये जो रेखा है इसे हम कहते हैं विषुवत रेखा, यानी 0 डिग्री यह जो है अक्षांश रेखा। तो दोस्तों, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में आपको पता होगा। अक्षांश रेखाएं वो होती हैं जो लेटी हुई हैं, यानी लैटिट्यूडनल लाइन को हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। लेटी हुई रेखाओं को अक्षांश रेखाएं और खड़ी खड़ी रेखाओं को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। यानी यह जो है रेखाएं, अगर हम बात करें तो ये जो है, ये देख सकते हैं ना थोड़ा सा एंगल लेकर के, तो ये इस तरह से यह जाल बन जाता है। ठीक, ये एकदम सीधी नहीं होती हैं, हाँ थोड़ा सा इंक्लाइनेशन होता है। तो इस तरह से ये ग्लोब बन जाता है। तो विषुवत रेखा पूरे पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। विषुवत रेखा को पूरे पृथ्वी को, इसीलिए देखो इशरत बेटा, मैंने क्या कहा कि आप लोग अपना एटलस खोल कर रखें, क्योंकि मोबाइल में ये बहुत बड़ा आपको नहीं दिख पाएगा। हालांकि मैंने काफी बड़ा लगाने का प्रयास किया है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग अपना अपना ऑक्सफोर्ड या जो भी आपके पास एटलस हो, कृपया आप इतना एटलस खोल के रखें और अफ्रीका महाद्वीप खोल लें। इससे जो है यहां से आप वहां पर देख करके पेंसिल से उसको अंडरलाइन करते चलें, तभी आपका काम बनेगा। ठीक है, यस इशरत, मुझे पता है। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि 0 डिग्री देशांतर रेखा भी अफ्रीका महाद्वीप से ही गुजरती है, अटलांटिक महासागर से। अगर हम मानचित्र में देखते हैं तो यह प्रश्न पूछा जा चुका है यूपीएससी में कि विषुवत रेखा और ग्रीनविच मीन टाइम, या उसे अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा कहा जाता है, दोनों एक दूसरे को कहां पर काटती हैं? तो एक तरह से देखा जाए तो अफ्रीका महाद्वीप के लगभग 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, अफ्रीका महाद्वीप के यह देख सकते हैं अटलांटिक महासागर में पश्चिम में स्थित स्थान पर, यानी साओ टोमे प्रिंसिपे आपको दिख रहा होगा, एक आइलैंड कंट्री है, आपको मानचित्र में दिख रहा होगा। अगर आपने अपना मानचित्र खोला होगा तो निश्चित रूप से आपको वहां दिख रहा होगा। यस, घाना होते हुए जा रही है, अभी देखना है, अभी बताता हूं प्रश्न कहां कहां से बनेगा।
तो पहले मोटा मोटी अध्ययन करते हैं। तो आपने सबसे महत्वपूर्ण क्या हो गया, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा और विषुवत रेखा दोनों एक दूसरे को समुद्र में काटती हैं। और वह कौन सा समुद्र है, कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर है। और ये कहां अवस्थित है, अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में अवस्थित है। और इस तरह से अब पहला प्रश्न यहां पर लिख लीजिए, लिखते चलिए, अफ्रीका महाद्वीप के कितने देशों से होकर 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। पहला प्रश्न लिख लीजिए, अफ्रीका महाद्वीप के कितने देशों से होकर 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है, जिसे ग्रीनविच मीन टाइम या प्रधान याम्योत्तर रेखा कहते हैं, जिसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ठीक, तो ये प्रश्न लिख लीजिए। अभी मैं मैपिंग एक एक के करा रहा हूं। तो सबसे पहले अपने आप को मानचित्रण में व्यवस्थित कीजिए 0 डिग्री देशांतर रेखा को लेकर। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा आप यानी अफ्रीका महाद्वीप से कौन कौन सी रेखा गुजर रही है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे प्राइम मेरिडियन कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। ठीक, यहीं से पूरे विश्व के समय का निर्धारण होता है, जो लंदन से गुजरती है, लंदन से गुजरती है। ठीक, अब यहां पर अफ्रीका महाद्वीप के कितने देश हैं जहां से 0 डिग्री देशांतर रेखा या इसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं या अंतरराष्ट्रीय डेट लाइन कहते, अंतरराष्ट्रीय मानक समय कहते हैं, इंटरनेशनल टाइम। तो इस तरह से यहां स्टैंडर्ड टाइम कहेंगे। तो आपको यहां पर 0 डिग्री, जिसके मैप में ना दिया हो प्लीज यहां से ऐसे पेंसिल से उकेर लीजिए और ये सीधा जाने दीजिए। ठीक है, ये देखिए जा रहा है, लिखा भी हुआ यहां प्राइम मेरिडियन, और ये सीधा जाता है। ये देख रहे हैं ना, गिनी की खाड़ी, गल्फ ऑफ गिनिया होते हुए ये देखिए इंटर कर गया कहां पे, घाना में। घाना देश का नाम तो सुना ही होगा। यहां कॉफी बहुत अच्छे किस्म की पाई जाती है। और संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान का नाम सुना होगा। 2 बार संयुक्त राष्ट्र महासचिव रह चुके हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। कोफी अन्नान साहब घाना से ही थे। घाना में आप देख रहे होंगे यहां पर कुछ डिस्टरबेंस दिख रहा है। यहीं पर वोल्टा झील है, ये मैन मेड लेक है, मानव निर्मित झील वोल्टा झील। ये भी पूछा जा चुका प्रश्न है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा घाना के किस झील से होकर गुजरती है। तो वोल्टा झील से होकर गुजरती है। घाना की कैपिटल आकरा है। और घाना में सीसी मक्खी के काटने से हर साल हजारों बच्चों की मृत्यु हो जाती है, जिसे स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं, निद्रा की बीमारी। यही घाना से उठी थी, जो जिसे कहते हैं ट्रेपनोसोमा पैलिडम। क्या कहते हैं, ट्रेपनोसोमा पैलिडम। सीसी मक्खी के काटने से होता है। सोता है व्यक्ति तो सोता ही रह जाता है। तो यहां से यह देखिए सबसे पहला देश क्या हो गया, घाना हो गया। घाना के बाद बुर्किनो फासो एक देश है, बुर्किनो फासो। इसकी राजधानी ओगाडोगाजू है। तो यहां से सीधा निकलिए, 2 देश हो गया। तीसरा देश आपको देखिए माली मिल रहा होगा। माली जो फूलों की रक्षा करता है उसे माली कहते हैं। तो माली की राजधानी जो है बमाको है। माली की कैपिटल बमाको। तो माली 3 देश हो गया, घाना, बुर्किनो फासो और माली। उससे और ऊपर आप जाओगे तो अल्जीरिया मिलेगा। अल्जीरिया मिला प्यारे बच्चों, जरूर बताइएगा। अल्जीरिया मिल गया। यश इशरत, वेरी गुड बेटा। ठीक है, अल्जीरिया। और उसके बाद ट्यूनीसिया। यहीं से जो है अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई थी, ट्यूनीसिया के ट्यूनिस राजधानी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5
there are 5 African country, there passes 0 degree प्राइम मेरिडियन लाइन। हाँ, तो यानी 5 अफ्रीकन महाद्वीप के देशों से गुजरती है। कौन कौन गुजरती है? वह है 0 डिग्री देशांतर रेखा। और याद रखना, लॉन्गिट्यूडनल लाइन को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं, लेटी हुई मतलब लैटिट्यूडनल लाइन को हम, दे आर हॉरिजेंटली डिवाइड, उसे हम लैटिट्यूडनल लाइन कहते हैं। हाँ, डिस्टेंस बिटवीन 2 लैटिट्यूडनल लाइन इज 111 किलोमीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 लॉन्गिट्यूडनल लाइन इज 111.32 किलोमीटर। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो इस तरह से आपने 0 डिग्री देशांतर रेखा को कर लिया। यहां से अब आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। यस आशुतोष जी, लीबिया में कर्नल गद्दाफी का शासन चलता था और लीबिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी अच्छा था, लेकिन अमेरिका की भ्रिकुटी पलटी और लीबिया से गद्दाफी को उखाड़ फेंका। अब उन्होंने अपने मन मुताबिक सरकार रख लिया। वो अलग बात है, यहां राजनीतिक कारण भी है, आर्थिक कारण भी है, क्योंकि विश्व में सबसे अच्छे किस्म का ऑयल कहीं पाया जाता है तो लीबिया में पाया जाता है, इसीलिए इसको स्वीट ऑयल पॉलिसी कहते हैं। तो अच्छे किस्म का ऑयल जो पाया जाता है यहीं पाया जाता है, लीबिया में ही। लेकिन लीबिया के बारे में अभी हम लोग करेंगे चर्चा। तो यहां पर अभी आपको व्यवस्थित करना है 0 डिग्री देशांतर रेखा। इतना क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। अब चलते हैं विषुवत रेखा पर, इक्वेटर पर चलते हैं। इक्वेटर, अब देखिए, अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा देश है जहां से विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये चारों इमेजिनरी लाइन पास करती हैं। यस, तो यह जो है 10 डिग्री नॉर्थ पर। यस आशुतोष जी, एकदम सही कहा आपने। तो इस तरह से एक क्वेश्चन आपका तैयार हुआ। अब अपने आप को व्यवस्थित कीजिए 0 डिग्री देशांतर पर। तो 0 डिग्री लाइन जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं, यहां पर दिन और रात 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रातें होती हैं। यहां पर सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है, जिसकी वजह से यहां तापमान अधिक होता है, और तापमान अधिक होगा तो रेट ऑफ एवोपरेशन भी अधिक होता है। यही कारण है कि 12 से 2 बजे के बीच यहां पर प्रेसिपिटेशन होने लगता है, धड़ाम से बादल गिर जाते हैं और विषुवत रेखा पर वर्षा होती है। और यही कारण है कि विषुवत रेखा पर वर्षा जब होगी तो पेड़ पौधे, वनस्पतियां, जीव जंतु, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी विकास होगा। तो यही कारण है कि यहां पर बहुत ही घने जंगल पाए जाते हैं। इसीलिए विषुवत रेखीय वर्षा वन वाले क्षेत्र को विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। जैसे ब्राजील में हम लोग पढ़ चुके हैं, विषुवत रेखा वहां से भी गुजरती है, तो उसे लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। यहां पर भी आपको कांगो मिलेगा जहां से विषुवत रेखा गुजरती है। तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे घने जंगल कहां पाए जाएंगे? विषुवत रेखा के पास पाए जाएंगे प्रिय छात्रों। ठीक है, तो इस तरह से इसे ध्यान रखेंगे। तो जंगल, घने जंगल यानी जैव विविधता सबसे अधिक यहीं पाई जाती है। लेकिन दोस्तों याद रखना, रोज रोज वर्षा, रोज रोज तापमान अधिक, यानी वर्षा अधिक होगी, तापमान भी अधिक होगा, तो मौसम कैसा होगा? बहुत ही चिपचिपा, लिसलिसा, बहुत ही लेथार्जिक हो जाती है बॉडी, आलस्य। हाँ, और यहां का स्थिति यह हो जाता है कि जितने भी कीट पतंगे, मच्छर, ये सब डेवलप होने लगते हैं। यही कारण है कि विषुवत रेखीय प्रदेशों के लोगों को सभी प्रकार की बीमारियां, चाहे वह चिकनगुनिया हो, चाहे डेंगू हो, निपा वायरस हो, जितने भी वायरस, चाहे अफ्रीकन फीवर हो, सब यही विषुवत रेखीय प्रदेशों से निकलते हैं। आप लोगों ने देखा है ना ये चीज। तो इस तरह से विषुवत रेखा पर अपने आप को कंसंट्रेट करें और बताएं कि अफ्रीका महाद्वीप के कौन कौन से देश विषुवत रेखा से गुजरते हैं। तो अपने आप को स्केल रखिए और सीधा पेंसिल से खींचिए और पेट फाड़ दीजिए अफ्रीका महाद्वीप का। एक तरह से देखा जाए
तो अफ्रीका महाद्वीप को भी विषुवत रेखा दो भागों में बांट देती है। तो यहां से आप देख सकते हैं इक्वेटर के लिए याद रखिएगा, इक्वेटर के लिए यूकेएस, हाँ, यानी यहां पर देख सकते हैं जीसीसी यूकेएस, याद रखेंगे जी सी एंड सी यू के एस, याद हो जाएगा। तो यहां पर आप देखोगे तो एक साओ टोमे प्रिंसिपे है, साओ टोमे प्रिंसिपे मिल रहा है प्रिय छात्रों, जल्दी। यस यस यस, कुमकुम एकदम सही कह रही हो बेटा। तो चलिए यहां पर बताइए, साओ टोमे प्रिंसिपे मिला सबको, हाथ उठाएंगे। साओ टोमे प्रिंसिपे मिल गया। उससे फिर आगे बढ़िए, पूरब की ओर चलते हैं भारत। तो रास्ते में देखते हैं कौन कौन सा देश मिलेगा। तो पहले हिंद महासागर में डुबकी लगाएंगे, फिर पहुंच जाएंगे। तो यहां पर आप लोग सबसे पहले यहां पर साओ टोमे प्रिंसिपे मिल गया, यस सिद्दीकी। अब साओ टोमे प्रिंसिपे के बाद अगर हम यहां पर बात करते हैं तो ये जो है, ये आपको दिख रहा होगा, ये गैबोन है, गैबन, गैबन देश है। इसकी राजधानी बांजुल मिला, देखिए इसकी राजधानी बांजुल, वेरी गुड, सबको मिल रहा है। सुप्रिया को नहीं मिला, सुप्रिया को अगर नहीं मिला तो गैबन के सीधा जो है 50 किलोमीटर दूर समुद्र में एक पेंसिल से ऐसे धब्बा बना करके लिख दीजिए साओ टोमे प्रिंसिपे, साओ टोमे प्रिंसिपे लिख दीजिए, लिख देंगे ना, ठीक। अब जो है गैबन की राजधानी बांजुल मिला कि नहीं, गैबन की राजधानी बांजुल मिल गया प्रिय छात्रों, जल्दी बताएं, गैबन की राजधानी बांजुल, हाँ गैबन, गैबन मिला। अश्वाई हुस्ना गैबन मिला, जाकिया आपको गैबन मिला अटलांटिक महासागर में, यस मिल गया। मनीषा यस, सब लोग जल्दी जल्दी हाथ उठा दिया करें। तो गैबन, उससे आगे आप बढ़ेंगे तो सेंट्रल रिपब्लिक कांगो, हाँ इसको कांगो, इसीलिए मैंने देखिए जीसीसी यूकेएस याद हो जाएगा आसानी से। तो ये बड़े देश हैं, साओ टोमे आइलैंड कंट्री है, द्वीपीय देश है, ठीक। अब जो है वेरी गुड कुमकुम, तो गैबन, कांगो और डीआर कांगो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं ना, जैसे छत्तीसगढ़ की तरह दिख रहा है। कांगो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक कांगो और डीआर कांगो, तो इसीलिए मैंने दोनों को सी सी लिख दिया है, ठीक। तो दोनों कांगो मिल गया सबको। कांगो एक की राजधानी किंशासा है और दूसरे की राजधानी ब्राजीविले है। जरा मानचित्र में देख के बताओ, हमारे मानचित्र में नहीं है बेटा, दोनों देखोगे तो बीच में खाड़ी होगी, आमने सामने एक दूसरे को देख रही होंगी। देखिए ब्राजीविले और किंशासा दोनों एक दूसरे के बीच में आप देखोगे खाड़ी होगी, मिल गया, वेरी गुड। तो ब्राजीविले और किंशासा कांगो डीआर कांगो की राजधानी है, याद हो जाएगा, वेरी गुड आशुतोष जी, दोनों राजधानियां मिल गई। अब आगे बढ़िए, अपने आप को व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए साओ टोमे प्रिंसिपे जीसीसी हो गया। अब आइए यूकेएस, यूकेएस युगांडा, युगांडा की राजधानी कंपाला है, युगांडा मिला, युगांडा देखिए आपको मिल रहा होगा, युगांडा मिल गया प्यारे बच्चों, युगांडा की राजधानी कंपाला मिला, कंपाला भी मिल गया होगा, युगांडा की कैपिटल कंपाला, युगांडा की राजधानी कंपाला मिल गया, वेरी गुड, ऐसे धड़ाधड़ हाथ उठाते जाइए बस, वेरी गुड जाकिया जी। उसके बाद कीनिया मिलेगा, कीनिया की राजधानी नैरोबी, कीनिया की राजधानी नैरोबी, युगांडा के बाद कीनिया, यस अश्वाई, वेरी गुड, इशरत वेरी गुड, मिल गया आशुतोष जी, बहुत ही अच्छा, सब लोग देख रहे हैं। किसी को दिक्कत आए तुरंत प्रश्न पूछा, एकदम मत हिचकिचाना, डायरेक्ट पूछना प्यारे बच्चों। सब लोगों को दिख रहा है कि नहीं,
सारे लोग, मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूं, जितने भी लोग, अनु, आशुतोष, इसरत, सुप्रिया, जो विशंभर जी, प्राचल, तनु, लीलावती, सब लोगों को मिल रहा है कि नहीं प्रिय छात्रों? प्लीज जरूर बताइएगा। मनीषा, तो कुमकुम, तो ये हो गया युगांडा, कीनिया, और ये देख रहे हैं ना सोमालिया। पायरेट्स ऑफ कैरेबियन सी देखा था, समुद्री लुटेरे। तो समुद्र के जो लुटेरे सबसे ज्यादा सोमालियन जो है देश थे लुटेरे, जब भी पकड़े जाते हैं पता चलता है सोमालिया के हैं। यस, सोमालिया की राजधानी मोगादिशु मिला, सोमालिया की कैपिटल मोगादिशु मिला। केनिया की नैरोबी मिला राजधानी, कीनिया की नैरोबी राजधानी मिला। मिल गया सब लोगों को? वेरी गुड। तो याद रखेंगे GCCUKS, ठीक? G फॉर गैबन, C फॉर कांगो, अनदर C फॉर DR कांगो, U फॉर युगांडा, K फॉर कीनिया, S फॉर सोमालिया। तो याद हो जाएगा। विषुवत रेखा पर अफ्रीका महाद्वीप के देश ये हैं और इनकी राजधानियां हैं, इनकी राजधानियां हैं। इन्हें भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो इस तरह से यह जो है ये देख सकते हैं, यह सारे देश हैं। अब हम लोग, अगला है कर्क रेखा। कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अपने आप को अब विषुवत रेखा से आगे जाइए, जिस भी माध्यम से जाना चाहें जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं, हवाई जहाज से भी जा सकते हैं, साइकिल से भी जा सकते हैं, और अपने मन से भी जा सकते हैं। सबसे पहले आप मन से ही जाइए, वही सबसे पहले आपको पहुंचाएगा। तो आप तुरंत मानचित्र में पहुंच जाइए। कहां? कर्क रेखा पर 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है? पहुंच गए सब लोग। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, WM माली, WM माली, इस तरह से याद रखेंगे। WM, अनदर M और ALE, माली। तो अब देखिए W का मतलब क्या हुआ? वेस्टर्न सहारा। वेस्टर्न सहारा देखिए मिल रहा है। हाँ, यस इशरत, जब IAS बन जाना तब जाना है। हाँ, देखिए आप लोगों को मिल रहा है वेस्टर्न सहारा, वेस्टर्न सहारा। उसके बाद आपको मार्टिनिया मिल रहा होगा। मार्टिनिया की नॉक चौक टॉक होगी राजधानी, मार्टिनिया मिल रहा होगा। उसके बाद फिर से देखिए माली मिल रहा होगा, माली मिल गया। अल्जीरिया मिल रहा है, अल्जीरिया। और कई जगहों पर नाइजर को भी दिया रहता है। देखिए नाइजर चार्ट को भी टच कर रहा है। लेकिन याद रखना, कई जगहों पर, कई मैप में नाइजर को भी दिखाने लगा है। लेकिन हम लोग जब पढ़ते थे, ध्यान रखना इसको, WM माली हमने बनाया था। तो वेस्टर्न सहारा, माली, मार्टिनिया, अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट। लीबिया एंड इजिप्ट, यस, लीबिया एंड इजिप्ट। अंशिका मिश्रा, हर हर महादेव। श्रुति कहां रह गई थी? यस, नहीं मिला। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इशरत को नहीं मिला, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इशरत को नहीं मिला। मानचित्र आपने एटलस खोल रखा है। 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में जाओ बेटा, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में अपने आप को व्यवस्थित करो। 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में जाइए, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। यस, नॉर्थ लैटिट्यूड मिल गया। यस, तो 23.5 डिग्री इशरत जी मिला आपको। सब लोग जल्दी जल्दी बताएं, मिल गया। अब इस तरह से याद रखेंगे, कर्क रेखा पर वेस्टर्न सहारा, मार्टिनिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया एंड इजिप्ट, यह कर्क रेखा पर स्थित देश हैं। ठीक, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ जितना गए थे
अब वापस आइए 23.5 डिग्री साउथ में जाइए, 23.5 डिग्री साउथ में चले जाइए जी अश्वाई, वहां फिर कर्क रेखा लिखा होगा। यस अश्वाई सही कह रही है बेटा। अब अपने आप को दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप की तरफ चलिए, दक्षिण में जाइए, दक्षिण में पहुंच गए, दक्षिण में पहुंचिए और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ये आपको दिख रहा होगा। ये देखिए मकर रेखा, मकर रेखा, ठीक मकर रेखा। तो इस तरह से देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा को अटलांटिक महासागर में काटती है, और कर्क रेखा को दोनों एक दूसरे को अल्जीरिया में काट रही है। नोट दैट पॉइंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मैपिंग एग्जाम में जो मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज इसको जरूर ध्यान रखिएगा। श्रेया कह रही पहुंच गए सर, गुड। तो इस तरह से जल्दी से बताएं कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, विषुवत रेखा को तो आप लोगों ने देख लिया था, मकर रेखा को भी यह अटलांटिक महासागर में काट रही है, लेकिन कर्क रेखा को किस देश में काट रही है? अल्जीरिया में काट रही है, अल्जीरिया में काट रही है ना। सब लोगों को मिला कि नहीं प्यारे छात्रों? जल्दी से बताएं। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं प्लीज आप लोग सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन तो जरूर दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक। तो पिंकी लववांशी को नहीं मिला, चलो बेटा फिर से हम लोग, अगर आप हमारे मानचित्र की तरफ देख रही हैं तो ये देखिए हमारा जो एरो है अफ्रीका महाद्वीप, ये देखो 0 डिग्री देशांतर है, ये सीधा जा रहा है। देखिए दोनों काट रहे हैं कहां? यहां पर काट रहे हैं। फिर ये दोनों कहां काट रहे हैं? विषुवत रेखा को यहां पर काट रहे हैं। फिर देखो यहां पर, इसको मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं, सेम हो जा रहा है। ये आपको दिख रहा होगा, ये अल्जीरिया में देखिए यहां पर दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा अल्जीरिया, विषुवत रेखा को जो है अटलांटिक महासागर, और मकर रेखा को भी अटलांटिक महासागर में काटती है। किरण बीसीआर दिखा रहा है, वेरी गुड। अब मिल गया, लववांशी मिला बेटा, प्लीज बताएं, आगे चलता हूं। पिंकी लववांशी मिल गया, लववंशी मिल गया, जल्दी से बताएं, फिर आगे बढ़ता हूं। मकर रेखा पर स्थित देश, मकर रेखा पर स्थित देश बहुत ही सरल है। मकर रेखा पर स्थित देश की बात करें तो MMSBN याद रखिएगा, MMSBN, ये ध्यान रखना, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब। हाँ जाकिया लिखिए, कौन सा रिपीट करना है? 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशा, और बल्कि जानते हैं ना मिले ना तो लिख लिया करिए, फिर बाद में मैपिंग करेंगे तो आपको मिल जाएगा जब व्यवस्थित होकर देखेंगे। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा मकर रेखा को अटलांटिक महासागर में काट रही है, विषुवत रेखा को अटलांटिक महासागर में काट रही है, कर्क रेखा को अल्जीरिया में काटती है। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियर्स है, यस। तो MMSBN का मतलब है मेडागास्कर, मेडागास्कर यहां पर आपको दिख रहा होगा, देख रहे हैं ना, मेडागास्कर, मेडागास्कर मिला। सब लोगों को मेडागास्कर मिल गया प्यारे बच्चों? बताइएगा मेडागास्कर, मेडागास्कर। हाँ कर्क रेखा, अच्छा कर्क रेखा, जाकिया कर्क रेखा को फिर से बताना है। वेस्टर्न सहारा, मारिटीनिया, माली, इजिप्ट, सॉरी MALE, हाँ लीबिया, इजिप्ट याद रखना, अल्जीरिया, लीबिया, MALE, हाँ तो माली, अल्जीरिया, लीबिया, ठीक। तो यह जो है याद, सॉरी ये ध्यान रखेंगे, W वेस्टर्न सहारा, मार्टिनिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया
इजिप्ट, ये कर्क रेखा पर है। ठीक, चलें आगे बढ़ते हैं। अब जो है मकर रेखा पर पहला देश मिल गया आप लोगों को, मेडागास्कर। इसकी राजधानी एंतानारावियो है, इसकी राजधानी एंतानारावियो मिल गया, एंतानारावियो मिला। मेडागास्कर में भी लोग भूखों मर रहे हैं, यहां चरम, जबकि सब प्रकृति के नजदीक रहते हैं, लेकिन वैश्विक जलवायु का प्रभाव मेडागास्कर पर भी मिल रहा है। तो मेडागास्कर की राजधानी एंतानारावियो है। ठीक, उससे आगे बढ़ोगे तो दूसरा एम, मोजाम्बिक मिलेगा, मोजाम्बिक देश मिल गया, उसकी राजधानी मापुतो है। मापुतो, यस तनु मालवी एकदम सही है, मोजाम्बिक की राजधानी मापुतो है, मोजाम्बिक की राजधानी मापुतो। तो MMSBN, एस फॉर साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की राजधानी स्वाने है, TSHWANE, स्वाने। साउथ अफ्रीका की कैपिटल क्या है? स्वाने है। सबको मिल रहा है कि नहीं बताइएगा, किसी को छूटे तुरंत बताना। फिर आता है बोत्सवाना, कालाहारी के जंगल बोत्सवाना, जिसकी राजधानी गैब्रोने है। देखिए कालाहारी में जंगल में बुशमैन ट्राइब पाई जाती है, बुशमैन और हॉटेनटॉट्स जनजाति पाई जाती है। तो बोत्सवाना की राजधानी गैब्रोने। और नामीबिया, नामिब डेजर्ट भी यहां पाया जाता है, और कालाहारी डेजर्ट। नामीबिया की राजधानी विंडहोक मिल गया होगा, वेरी गुड। तो इस तरह से कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, 0 डिग्री देशांतर, यह सब देशों को हम लोगों ने देख लिया। अब बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप के कौन कौन से देश हैं जो लैंड लॉक्ड हैं। कृपया जल्दी से ढूंढें स्थल अवरुद्ध देश, जिसे हम लैंड लॉक्ड कंट्री कहते हैं। यानी हाउ मेनी कंट्री इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट इज लैंड लॉक्ड कंट्री। अफ्रीका महाद्वीप के कितने देश ऐसे हैं जो स्थल अवरुद्ध हैं, जिनकी सीमा तट पर स्थित नहीं है, जो है सागर को स्पर्श नहीं करते हैं। तो सबसे पहला देश आप लोगों को मिला, जल्दी से बताएं। अश्वाई हुस्ना कहें सर मेरे में दक्षिण अफ्रीका की राजधानी, यस प्रोटीरिया भी रही है, प्रोटीरिया भी है, पोर्ट एलिजाबेथ है, ब्लूम, यहां पर जुडिशियल और लेजिस्लेटिव अलग अलग। लेकिन जब से अफ्रीका महाद्वीप में काले रंग के लोगों का रंग भेद नीति वहां पर बहुत ज्यादा थी, इवन महात्मा गांधी जी को भी वहां संघर्ष करना पड़ा था। तो अफ्रीका महाद्वीप में अब अफ्रीकी मूल के लोग बनने लगे। तो यही कारण है कि वह अंग्रेजी नाम हटाकर अब स्वाने रख दिए। ठीक, स्वाने राजधानी है, याद रखना, साउथ अफ्रीका की राजधानी स्वाने। यस, सब लोगों में प्रोटीरिया दिख रहा होगा, एकदम सही कह रहे हो बेटा, प्रोटीरिया। यहां पर 2-3 राजधानियां थी, पोर्ट एलिजाबेथ, प्रोटीरिया, ब्लूमफॉन्टेन। ठीक, तो लेकिन ध्यान रखना है अब ये राजधानी बदलकर स्वाने हो गई है। तो देखिए ये उत्तर आने लगा है, और अश्वाई हुस्ना ने तो पूरा काम ही आसान कर दिया। बोत्सवाना को कह रही हैं लैंड लॉक्ड कंट्री है, वेरी गुड। बुर्किनो फासो को ये पूरा काम ही आसान कर दिया, मेरा काम आसान कर दिया, लेकिन सारे बच्चों को लेकर के चलना है। तो पहले हम लोग एक एक करके पहले दक्षिण में देखते हैं कौन कौन से देश हैं जो लैंड लॉक्ड हैं, लैंड लॉक्ड कंट्री। यस, माली हो गया, ये देख सकते हैं। दक्षिण में पहले देखते हैं, तो सबसे पहले अश्वाई ने लिखा था, वेरी गुड बेटा, थैंक यू। बोत्सवाना जो है लैंड लॉक्ड है, बोत्सवाना। जिम्बाब्वे भी लैंड लॉक्ड है, जाम्बिया भी लैंड लॉक्ड है, मलावी भी लैंड लॉक्ड है। और इनकी राजधानी देखिए, कई बार क्या होता है, बच्चे कहते हैं आज हम पूरी राजधानी याद कर डालेंगे। राजधानी कभी याद नहीं की जाती है। इसी तरह से मानचित्रण करते रहिए, अपने आप याद हो जाएगा।
ठीक, मानचित्रण करते रहिए। न्यूज में कोई खबर आती है कि नाइजीरिया में बोको हराम नामक आतंकवादी ने तहलका मचाया, तो अब नाइजीरिया की खबर है तो अबूजा लिखा होगा। कीनिया में बाढ़ आई तो लिखा होगा नैरोबी। तो इसलिए समाचार पत्रों में भी पढ़ोगे तो शुरू में ही उसकी राजधानी लिखी होती है, तो आसानी से याद हो जाएगा। कभी राजधानी में टाइम मत वेस्ट करिएगा, ठीक। तो बोत्सवाना लैंडलॉक कंट्री है जिसकी राजधानी क्या है, गैब्रोने है। जाम्बिया जिसकी राजधानी लुसाका है, यह भी लैंडलॉक्ड है। जिम्बाब्वे ये भी लैंडलॉक्ड है जिसकी राजधानी हरारे है। फिर जो है यहां पर आपको मलावी, इसकी राजधानी लिलिंगवे है। मलावी की राजधानी लिलिंगवे है, यह भी लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसी तरह से और कौन सा लिखा है बच्चों ने, देख लेता हूं। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक लिख दिया है, ये नहीं है। देखो मानचित्र को कंसंट्रेट होकर के, एकदम वो उस जो है सागर खाड़ी अंदर तक घुसा हुआ है। ब्राजील और किंशासा देखो तट पर ही हैं, बीच में खाड़ी है। जरा देखो प्यारे बच्चों, ऐसे गड़बड़ मत करना, ठीक है। तो ये जो है आपका, फिर मलावी के बाद ऊपर बढ़ते जाइए, युगांडा मिलेगा। युगांडा, यस प्राचल, वेरी गुड। लेसेथो, लेसेथो ये देख रहे हो ना, पीके पिक्चर देखा था ना, तो दूसरा जो पीके का सेकंड वर्जन आएगा, यहीं पर दूसरा उसका भाई डीके जन्म लेगा, लेसेथो में ही। लेसेथो की राजधानी मसेरू है, लेसेथो की राजधानी मसेरू है, यस लेसेथो, लेसेथो याद रखिएगा, लेसेथो, ठीक। एक यहां पर छूट रहा था लेसेथो, और यहीं यहां पर स्वाजीलैंड है, इसकी राजधानी मबाने है। स्वाजीलैंड लेकिन कोस्ट पे है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले जो है यहां पर मलावी के बाद रवांडा। रवांडा, रवांडा देश है जिसकी राजधानी किगाली है, रवांडा की राजधानी किगाली है। बुरुंडी यही छोटा सा देश है जिसकी राजधानी बुजुम्बुरा है। फिर थोड़ा सा ऊपर पहुंचिए, युगांडा है जिसकी राजधानी क्या है, कंपाला है। और यहीं आप देखोगे विक्टोरिया झील भी है। यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, ताजे पानी की झील है, यस। तो यह याद रखेंगे, विक्टोरिया विषुवत रेखा यहीं से होकर गुजरती है। तो विक्टोरिया युगांडा, कीनिया और तंजानिया की सीमा पर स्थित है। बिहार पीसीएस में पिछले बार ही आया था, युगांडा, कीनिया और तंजानिया, यूकेटी याद रखना, ठीक है। और ऊपर थोड़ा सा बढ़िए, साउथ सूडान भी लैंडलॉक्ड है। सेंट्रल अफ्रीकन, यहां पर देखो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अच्छा सेंट्रल अफ्रीकन लिखा था क्या, ठीक है। तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जिन्होंने लिखा था उसका एकदम सही। अंशिका यूपीएससी सर फीवर ही में ही क्लास बाद में मैं, कोई बात नहीं बेटा, आप आराम करो, चूंकि इसमें बार बार आपको मैप में देखना होगा और इससे जो है सर पर भारीपन आ जाएगा। तो कृपया जो लोगों की तबीयत सही नहीं है आप फिर से देख लीजिएगा बेटा, जरूरी नहीं है। पहले स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, बाद में देख लीजिएगा, और अपना ध्यान रखिए, ठीक है अंशिका, यस बेटा। तो यहां पर आप लोग सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जिन्होंने लिखा होगा वो लैंडलॉक्ड है। साउथ सूडान लैंडलॉक्ड है, याद रखिएगा, साउथ सूडान भी लैंडलॉक्ड है। इथोपिया भी लैंडलॉक्ड है, चाड लैंडलॉक्ड है, नाइजर लैंडलॉक्ड है, माली लैंडलॉक्ड है, बुर्किनो फांसो लैंडलॉक्ड है। तो इतनी कंट्री क्या है, लैंडलॉक्ड है। बाकी जो बचा वह क्या है, तट पर स्थित देश हैं, तट पर स्थित देश हैं। तो इस तरह से ये जो मैंने ब्लैंक मैप आप लोगों को दिया है, इसमें आप लोग राजधानियां भरिएगा। पीडीएफ डाउनलोड करके इसकी देश का नाम, राजधानियां, कर्क रेखा पर स्थित देश, मकर रेखा पर स्थित देश, विषुवत रेखा पर स्थित देश और 0 डिग्री देशांतर
ये होमवर्क है, याद रखना आप लोग, और इसको बना करके आप भेजिएगा। होमवर्क है, इसको बना करके आप मेल करिए या हमारे व्हाट्सएप चैनल पर डाल दीजिएगा, हम देख लेंगे। तो इसमें जैसे आप लोगों को, जैसे ये विषुवत रेखा है, तो यहां गैबन है, इसकी राजधानी, कांगो की राजधानी, DR कांगो की राजधानी, ठीक, युगांडा की राजधानी, हाँ, कीनिया की राजधानी, सोमालिया की राजधानी, ठीक। तो यह राजनीतिक मानचित्र है, इसको भर करके इसका फोटो खींचकर जरूर भेजिएगा, ठीक। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा, इस तरह से इसको जरूर भेजिएगा। स्वाजीलैंड भी लैंडलॉक्ड है, प्राचल देख लेना बेटा, चूंकि हमारा मैप बस एक नाम के लिए मैंने लिया है, वो एकदम, हाँ, इसमें लैंडलॉक्ड ही दिखा रहा है ब्लैंक मैप में, यस, तो उसे भी डाल लेना लैंडलॉक में। वेरी गुड प्राचल, थैंक यू। तो इसे जरूर करके सर कॉपी, हाँ हाँ नरेंद्र, कॉपी बेटा चेक कर देंगे। अब जो है एक वही बात है ना, आज की क्लास, आज शाम को क्लास नहीं है, आज मैं बहुत सारी कॉपियां निपटा दूंगा, कोशिश करूंगा कि सब लोगों की आज कॉपी हो जाए, ठीक। तो इस तरह से, हाँ, किरण कह रही कौन सी जनजाति पाई जाती है, उसको अभी बाद में बताएंगे, लेकिन फिर भी जानते रहिएगा, इसे जनजातियों का महाद्वीप कहते हैं। कीनिया में जनजाति पाई जाती है, मसाई जनजाति पाई जाती है। कीनिया में मसाई जनजाति, उनके घरों को क्राल कहा जाता है। यहाँ पर लियू भी पाई जाती है, किकियू भी पाई जाती है, यहाँ स्वाहिली भाषा बोली जाती है, हाँ। इसी तरह से कालाहारी में बुशमैन, हॉटेंटॉट्स, बंतू जनजाति पाई जाती है। साउथ अफ्रीका में जुलू जनजाति पाई जाती है, हाँ। इसे जनजातियों का महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। फुलानी, हाउजा, ये सब जनजातियां पाई जाती हैं, ठीक। तो एक एक करके हम सब चर्चा करेंगे बेटा। हाँ सर, आप नंबर नहीं है मुझे। निशत अंजुम, लास्ट में आप देखोगी, इस पेज के लास्ट में मोबाइल नंबर है एंड मेल एड्रेस भी है, ठीक है, मैंने नंबर दे रखा है बेटा। हाँ, कॉपी GS विथ मनुष शुक्ला पे डाल दी। लास्ट में देखिए, लास्ट वाले पेज में जिसमें थैंक यू लिखा रहता है, उसी में देखिए, उसके बाद देखिए लिखा होगा 8800564303 और GS विथ मनुज करके लिखा होगा। वहां पर बहुत सारी कॉपियां आ भी गई हैं बेटा। मैं जो है आज बहुत सारी कॉपियां चेक करूंगा इसी क्लास के बाद, डोंट वरी। तो इसको जो है आप लोगों को क्या करना है, विश्व या अफ्रीका महाद्वीप के देशों और उनकी राजधानियों को इस ब्लैंक मैप में भर के भेजना है, ठीक। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। निशत जी लास्ट पे जाएंगी पेज के, तो वहां मिल जाएगा अभी क्लास के बाद, ठीक। अब यहां पर ये कुछ पॉइंट हैं, फैक्ट्स हैं, इन्हें आप देखिएगा। ये देख सकते हैं, अफ्रीका महाद्वीप को हम लोगों ने 6 क्षेत्रों में बांटा है। उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका, मध्य अफ्रीका, उत्तर पूर्व अफ्रीका, इस तरह से 6 भागों में बांटा है। तो उत्तरी अफ्रीका में कौन कौन से देश आएंगे? अब आप अपना एटलस खोले होंगे, तो मैं यहां पर नहीं देख रहा हूं, आपको बोलता हूं। तो आप देखोगे मोरक्को मिल रहा है, वेस्टर्न सहारा मिल रहा है, अल्जीरिया, लीबिया, ट्यूनीशिया, मिस्र, ये सब, और लीबिया, ये सब क्या हैं? उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। और कानारी द्वीप आप देखोगे, स्यूटा द्वीप, स्यूटा द्वीप जो है मोरक्को में है, लेकिन उस पर स्पेन का कब्जा है। देखोगे मानचित्र में, देखो लिखा होगा जिब्राल्टर जल संधि आप लोगों को मिल रही है, कृपया हाथ उठाएं। जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका और यूरोप को अलग करती है। जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका और यूरोप को अलग करती है। मिल गया कि नहीं जी? यस यस, थैंक यू श्रेया। तो जिब्राल्टर जल संधि, सर क्लास एंड हो गया है, एंड हो गया है। कौन सा क्लास, कौन सा क्लास एंड हो गया भाई? नहीं चल रहा है क्या क्लास?
मेरी आवाज आप लोगों तक नहीं पहुंच रही है? प्लीज बताएं। जाकिया जी कह रही क्लास एंड हो गया है। क्यों आवाज मेरा आ रही है आप लोगों तक नहीं? प्लीज क्लियर बताएं, मेरी आवाज पहुंच रही है? आवाज नहीं आ रही है? आ रही है? लीलावती कह रही है नो सर। यस पिंकी, उसी में हम आपको मार्क्स दे करके वापस भेज देंगे, ठीक है? ऑल क्लियर सर। अच्छा अच्छा, किसी ने बोला कि क्लास बंद हो गई है। नहीं नहीं, चलिए। तो उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में ये देश हैं। और आप देखोगे वहीं कनारी द्वीप देखो, सागर में, अटलांटिक महासागर में। वहीं मडीरा द्वीप भी है, यहाँ खूब मदिरा पाई जाती है, तो मडीरा द्वीप याद रखना, क्योंकि ध्यान रखेंगे। हाँ, भूमध्य सागरीय जलवायु का क्षेत्र के अंतर्गत है। वेरी गुड तनु, ठीक है। तो ये सब देश क्या है? ट्यूनीशिया, सूडान, मोरक्को, हाँ, मदीरा, लीबिया, मिस्र, स्यूटा। तो स्यूटा जो है, जिब्राल्टर जल संधि जो देखा ना, तो जो स्यूटा है वो स्पेन का पार्ट है, लेकिन स्यूटा जो है मोरक्को के पास है। मोरक्को की राजधानी रबात है। इब्न बतूता का नाम सुना होगा। किसके काल में भारत आया था? इब्न बतूता, यही मोरक्को निवासी था। मोरक्को का ही वह क्या था? मोरक्को का ही नीग्रो था इब्न बतूता, ठीक। अब आगे बढ़ते, ये देखिए यहां पर ये सारा दिख रहा है। तो यहां पर ये जो है स्यूटा यहीं मिलेगा, कैनारी आइलैंड यहां मिलेगा, मेडीरा यहां मिलेगा, ये वेस्टर्न सहारा है, ये मोरक्को है, ये अल्जीरिया है, ट्यूनीसिया है, लीबिया है, इजिप्ट है, ठीक। तो ये उत्तरी अफ्रीका, और सूडान भी उत्तरी अफ्रीका के अंतर्गत आ जाता है। इसके बाद आता है पूर्वोत्तर अफ्रीका। पूर्वोत्तर अफ्रीका में चले जाइए, बहुत ही अच्छा आशुतोष जी, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता पहन के जूता आया था। कहां पे? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में, मोरक्को से, ठीक। तो इब्न बतूता आया था। तो यहां पर आप लोगों को अपने आप को व्यवस्थित करना है। अब पूर्वोत्तर अफ्रीका में, जैसे अपने यहां पूर्वोत्तर भारत है, तो पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट स्टेट में कौन आते हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, हाँ। तो उसी तरह से अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वोत्तर राज्यों में कौन कौन से आएगा? वह आएगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका की सींग। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया, सोमालिया, ये सब क्या है? हॉर्न ऑफ अफ्रीकन कंट्री के अंतर्गत आते हैं। यस कुमकुम एकदम सही है, दिनेश एकदम सही है, तनु, अंशिका, आशुतोष जी, सब लोग बहुत ही अच्छा उत्तर दिए। नरेंद्र, इशरत, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था, ठीक है। तो चलें अब आगे की ओर बढ़ते हैं, कारवां को आगे बढ़ाया जाए। इरिट्रिया आपको दिख रहा है, देखिए यहां पर, उधर जिब्राल्टर जल संधि थी। फिर देखिए यहां पर आपको दिख रही होगी, ये जो है, ये यहां पर ये आपको दिखा, इधर लाल सागर है। देखिए अफ्रीका महाद्वीप जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा यूरोप महाद्वीप से अलग होता है, जिसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। लाल सागर भी यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के मध्य स्थित है। और लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली नहर का नाम क्या है? स्वेज नहर है। स्वेज नहर पे बहुत, उसको अलग से मैं मैपिंग कराऊंगा, अभी रहने दो। हाँ, पहले अभी यहां पर पूर्वोत्तर अफ्रीका पर कंसंट्रेट करो। पूर्वोत्तर अफ्रीका, बेटा जो लोग नए लोग ज्वाइन कर रहे हो, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखिए यहां इरिट्रिया, इसकी राजधानी है अस्मारा। इरिट्रिया की राजधानी अस्मारा है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद जिबूती है, जिबूती सिटी इसकी राजधानी है। जिबूती की राजधानी जिबूती स्थिति, यह पूछ लेता है यूपीएससी में, ऐसे ही प्रश्न आता है। इस बार लाल सागर से प्रश्न आया था, तो पूछ लेगा जिबूती की राजधानी जिबूती सिटी लाल सागर के तट पर स्थित है कि अदन की खाड़ी में स्थित है?
अदन की खाड़ी के तट पर स्थित है कि लाल सागर के तट पर स्थित है? जल्दी से बोलो। यस, लाल सागर। सर्वेश कह रहे हैं सूख गया। जी, क्यों सूख गया? निशत अंजुम कह रही है लाल सागर। जिबूती बेटा अदन की खाड़ी पर स्थित है। अदन की खाड़ी पर स्थित, देखो मानचित्र में, जिबूती अदन की खाड़ी पर स्थित है। और इधर आपको दिख रहा होगा यमन। यमन की राजधानी साना है। यमन इज ए गल्फ कंट्री, या कह सकते हैं एशियन कंट्री। अफ्रीका और एशिया को जो अलग कर रहा है उस जल संधि का नाम है माबेल जल संधि, बाबेल मंडेब जल संधि। यस किरण, यस यस यस। अंशिका पांडे गल्फ ऑफ अदन पर। यस प्राचल। मनीषा एकदम सही कहा बेटा। अब देखिए बाबेल मंडेब जल संधि मिला कि नहीं आप लोगों को? बाब एल मंडेब जल संधि मिला कि नहीं? बाबेल मंडेब जल संधि। यस पिंकी, यूपीएससी की एकदम सही कह रही हैं। लाल सागर सूख जाएगा तो लोगों के पेट सूख जाएंगे, भूखों मरने लगेंगे, बाजार व्यापार पूरी तरह से ठप हो जाएगा। भूमध्य सागर के बीच कड़ी का काम करता है। यस आशुतोष जी, बाबेल मंडेब जल संधि मिल गया। बाबेल मंडेब जल संधि, याद रखिएगा, इसे आंसुओं का द्वार कहा जाता है। आंसुओं का द्वार कहा जाता है। इधर लाल सागर से आने वाली लहरें और इधर गल्फ ऑफ अदन दोनों टकराती हैं तो इन क्षेत्रों में फुहार होती है। यही कारण है कि यमन में मोचा कॉफी का उत्पादन होता है। यमन में मोका कॉफी पाया जाता है, मोका कॉफी। ये अच्छा, सर्वेश ने सपना देखा कि लाल सागर सूख गया। बाप रे। चलिए, तो इस तरह से यह जो है ध्यान रखेंगे, क्या है, जिबूती और यमन को अलग करता है, लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है बाबेल मंडेब जल संधि। यानी व्हाट इज स्ट्रेट, they are connect to sea and separate to land, that is called strait। यानी जल संधि किसे कहेंगे? दो सागरों को जोड़ती है तथा दो स्थलों को अलग करती है, उसे हम जल संधि कहते हैं। ठीक है। और स्थल संधि जिसे हम स्थूमस कहते हैं, दे आर कनेक्ट टू लैंड एंड सेपरेट टू सी। यानी स्थल संधि दो स्थलों को जोड़ती है तथा सागरों को अलग करती है। इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक, तो आपने देखा पूर्वोत्तर अफ्रीका में कौन कौन से देश आए? इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया और सोमालिया, जिसकी राजधानी मोगादिशु है, मोगादिशु। और इथोपिया की राजधानी क्या है? आदिस अबाबा है, आदिस अबाबा। और आपको बताएं, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, नदियों को हम दूसरे दिन पढ़ेंगे, नदी, झील, मरुस्थल। आज हम लोग यहां पर मेन करके अगले वाले में, और अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप में कम से कम 3 क्लासेस लगेंगी बच्चों, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बड़े टॉपिक्स हैं। तो हमने क्या कहा कि याद रखना, इथोपिया से ही विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी निकलती है। तो नील नदी जैसे भारत में भागीरथी और अलकनंदा जब देवप्रयाग में मिलती हैं तो क्या कहलाती हैं? गंगा कहलाती हैं। इसी तरह से अमेरिका में मिसिसिपी, मिसौरी जब सेंट लुइस में मिलती हैं तो मिसिसिपी, मिसौरी कहलाती हैं। मिसिसिपी अलग नदी है, मिसौरी अलग है। इसी तरह से कांगो नदी, लुआपाला, लुआपूला दोनों मिलती हैं तो कांगो नदी कहलाती है। इसी तरह से ब्लू नील और व्हाइट नील जब मिलती है सूडान की राजधानी खार्तूम में तो नील नदी कहलाती हैं। तो इसकी एक नदी देख रहे हैं ना, ब्लू नील, यानी नीली नील नदी
इथोपिया के टाना झील से निकलती है। नीली नील नदी इथोपिया के टाना से। यस सर्वेश, अरल सागर सूख रहा है, सूख नहीं गया है। अरल सागर भी झील है जो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर अवस्थित है, याद रखेंगे। ठीक है, अरल सागर लैंड लॉक्ड झील है। और भव्य व्याधि, वाह भाई, नमस्ते भव्य व्याधि, बहुत ही सुंदर नाम है। भव व्याधि, भव व्याधि बहुत ही अच्छा नाम है भाई। नमस्ते, खुश रहिए। निशत अंजुम, लॉन्गेस्ट नाइल रिवर, यस, लॉन्गेस्ट नील नदी है, इसे मिस्र का वरदान कहा जाता है। तो इसमें क्या है, नील नदी और सफेद नदी। तो जो सफेद नील है वह हम लोग कल नदियों का करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में। तो वह जो है सफेद नील विक्टोरिया से होते हुए आती है, हालांकि वह बुरुंडी के उच्च भूमि से निकलती है, विक्टोरिया झील होते हुए, और इधर से ब्लू आ रही है। दोनों सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलती हैं, तब नील नदी कहलाती है। और आगे बढ़ते हुए रास्ते में कई डैम वैम बनता है। स्वान डैम बहुत प्रसिद्ध है मिस्र का, और जा करके भूमध्य सागर में मिस्र के समीप गिर जाती हैं। मिस्र की कायरो, मिस्र की राजधानी कायरो नील नदी के किनारे ही बसा है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। यस वाइड, ठीक है जाकिया जी। हाँ, बॉब नहीं मिला, बॉब नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, यहीं पर यमन और जिबूती के बीच में, ठीक है, यमन और जिबूती के बीच में यहीं लिख लीजिए बॉब एल मानडेव। हाँ, ELLMANDEV, बाबेल मानदेव, इसे आंसुओं का द्वार कहा जाता है। दोनों जब मिलती हैं तो बहुत तेजी से लहरें, फुहार टाइप उत्पन्न होती है। ठीक है, सर्वेश कह रहे हैं पिंकी दी मेरी गजब बेइज्जती हो गई ना। कोई, अरे इसमें कौन सी बेइज्जती है। ठीक है, तो चलिए अब जो है तो ये हो गया आपका पूर्वोत्तर अफ्रीका, समझ में आया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं पूर्वी अफ्रीका। यह लाल सागर से लेकर, देख रहे हैं ना, उत्तर पूर्व लाल सागर से लेकर, यानी हॉर्न अफ्रीका को भी इसी में डाल दिया जाता है, से लेकर बुरुंडी, हाँ, इसकी राजधानी बुजुम्बुरा, कोमोरोस की राजधानी मारोनी, कीनिया की राजधानी नैरोबी, मेडागास्कर की राजधानी एंतानारावियो, मलावी की लिलिंगवे, मॉरिशस की पोर्ट लुइस, मायोटी आइलैंड ऐसे छोटा सा है, मोजाम्बिक की मापुतो, रवांडा की किगाली, सेशल्स की विक्टोरिया, साउथ सुडान की जूबा, तंजानिया की डोडोमा, युगांडा की कंपाला, जाम्बिया की लुसाका, ये सारी राजधानियां पूर्वी अफ्रीका के अंतर्गत इन देशों को रखा जाता है। ठीक, ये तुर्काना कीनिया में। यस निशत, झीलों को अलग से कराएंगे बेटा, अभी धीरे धीरे, चूंकि देखिए अफ्रीकन कंट्री हैं, जैसे हम अपने इंडिया का कराएंगे तो वहां हमको पता रहेगा कि आपको बहुत सारी चीजें पता है। ये अफ्रीका महाद्वीप है, इसको धीरे धीरे इसीलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि यहां से प्रश्न खूब बन रहे हैं आजकल। ठीक, तो इसको हम कराएंगे एक एक करके, आप एकदम घबराइए नहीं। ये सनू सऊदी अरब के पास है, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं, यह हॉर्न ऑफ अफ्रीका से लेकर नीचे जाम्बिया, मलावी, मोजाम्बिक, इवन जिम्बाब्वे को भी चाहो तो इसी में डाल लो, हालांकि जिम्बाब्वे को हम लोग दक्षिणी अफ्रीका देश में डाल देंगे। ठीक, तो यह देश याद रखना, इसमें कौन कौन से देश हैं, तो ये जो है साउथ सुडान भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा, जिसकी राजधानी जूबा है। ठीक है, नहीं नहीं, रोने नहीं लगता है, उसके चश्मे पर फुहार पड़ जाती है, या तो चश्मे पे वाइपर लगवाओ तो ऐसे से साफ करता रहे, क्योंकि वहां बहुत ही खुशनुमा माहौल हो जाता है ना। जैसे भेड़ा घाट जलप्रपात देखने जाओ तो जब ऊपर चट्टानों से पानी गिरता है ना तो धुआं धुआं हो जाता है, इस तरह का रहता है, रोने नहीं लगता है। हाँ, आंसुओं का द्वार भव्यवादी जी नहीं, इससे क्या हो रहा है, जब लहरें आपस में टकराती हैं तो जो फुहार ऐसे पूरा पूरा क्षेत्र को कवर, इसीलिए तो यमन में मोका काफी का उत्पादन होता है। ठीक है, उसी से सिंचाई होती है। ठीक है, हाँ, सऊदी अरब के नीचे, यमन के नीचे कहो, हाँ, यमन के नीचे जाकिया मिल जाएगा,
यमन और जिबूती के बीच में ही बाबेल मंडेब जल संधि है। जाकिया को भी मिल गया, वेरी गुड। ठीक, तो पूर्वी अफ्रीकन कंट्रीज देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं सेंट्रल अफ्रीका। मध्य अफ्रीका में देखिए आपको दिख रहा होगा अंगोला। अंगोला नाम भी कैसे कैसे हैं, गोला, हाँ बम, हाँ तो अंगोला, इसकी राजधानी लुआंडा है। अंगोला देखिए मिला, अंगोला की राजधानी लुआंडा है। अंगोला देखिए आपको दिख रहा है। नामीबिया से थोड़ा उत्तर में जाइए। अंगोला मिला कि नहीं सब लोगों को, प्लीज बोलिए अंगोला मिल गया? अंगोला मिला कि नहीं? अंगोला, अंगोला मिला? अंगोला की राजधानी लुआंडा, अंगोला की राजधानी लुआंडा, LUAND। यस, काबिंदा प्रांत, ये बहुत अच्छा, आशुतोष जी ने चर्चा किया था काबिंदा की। यस यस, तो इस तरह से यहां पर देख सकते हैं। श्रुति कह रहे हैं ये सरनेम ऐसे हैं जैसे बॉम्ब जी, तो यहां पर मिल गया अंगोला, इसकी राजधानी लुआंडा। ठीक, उसके बाद देखिए ऊपर आप देखोगे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ, मैंने बताया था ना यहां पर दोनों राजधानियां आमने सामने हैं, दिख रहा है ना, ये देखिए ब्राजीविले, ये देखिए रिपब्लिक ऑफ कांगो की ब्राजीविले, DR कांगो की किंशासा, दोनों आमने सामने राजधानियां हैं। ठीक, याद रखेंगे। फिर यहां पर गैबोन, गैबन मिला, जिसकी राजधानी है, यहां पर देख सकते हैं लिब्राविले। लिब्राविले गैबोन की राजधानी है, लिब्राविले। फिर कैमरून आपको मिल रहा होगा, बहुत अच्छी फुटबॉल टीम है कैमरून की। यूडाम्बे राजधानी मिल रहा है, कैमरून की राजधानी यूडाम्बे, यूडाम्बे। इक्वेटोरियल गिनिया की मलाबो, और गिनिया की मलाबो, इक्वेटोरियल गिनिया की जो है फ्री टाउन। फिर देखिए सेंट्रल रिपब्लिकन अफ्रीकन, यहां पर देख सकते हैं बांजुल, और चाड, चाड भी मिला, चाड की नजक जेमा, नजक जेमा। और ये देख सकते हैं यहां पर जाम्बिया भी है। ठीक है, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबन, साओ टोमे प्रिंसिपे, ये सब जो है मध्य अफ्रीका के अंतर्गत आ जाता है। पिंकी लवांसी यहां पर मैंने लिख के दे दिया है, इन्हीं को देख लेना। फिर से मैं बोल दे रहा हूं, अंगोला, ये देखिए सबसे पहले ऐसे कर लेते हैं, अंगोला, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ठीक, और रिपब्लिक ऑफ कांगो, ठीक है, और गैबन, इक्वेटोरियल गिनिया, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाड, साउथ सूडान को इसमें भी डाल सकते हो या पूर्वोत्तर अफ्रीका में भी डाल सकते हो, पूर्व अफ्रीका। ठीक, सब मिल रहे हैं पिंकी? ठीक, थैंक यू थैंक यू। अब बढ़ते हैं दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका देशों में नामीबिया, बोत्सवाना, लेसेथो की राजधानी मसेरू है, और यहां पर देख सकते हैं स्वाजीलैंड, स्वाजीलैंड की राजधानी क्या है? मबाने है। प्रोटीरिया देखिए दिख रहा है ना, ब्लूम फाउंटेन भी दिख रहा है, लेकिन अब ध्यान रखना स्वाने राजधानी हो गई है, साउथ अफ्रीका की राजधानी स्वाने हो गई है। ठीक, जितने भी नए लोग जुड़ रहे हैं कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह से नामीबिया की राजधानी विंडहोक, बोत्सवाना की गैब्रोने, स्वाजीलैंड की मबाने, साउथ अफ्रीका की स्वाने, लेसेथो की मसेरू। तो इतना जो है याद रखेंगे। अब आता है पश्चिमी अफ्रीका। पश्चिमी अफ्रीका में आ जाइए। पश्चिमी अफ्रीका में मार्टिनिया, M फॉर मार्टिनिया, सबसे ऊपर आइए। पश्चिमी अफ्रीका में अपने आप को व्यवस्थित कीजिए। व्यवस्थित कर लिया, भव्यावधि, थैंक यू।
भव्य व्याधि, सॉरी भव्य व्याधि, बहुत ही सुंदर नाम। तो यहां पर आप लोग देखिए मार्टिनिया, जिसकी राजधानी नौकचौट, हाँ नौकचौट, नौकचौट, नौकचौट ऐसे कहोगे याद हो जाएगा, ठीक है। नौकचौट मार्टिनिया की राजधानी है। और माली की राजधानी बमाको है। नाइजर की राजधानी नाइजीरिया है, सॉरी नियामे है। नाइजीरिया की राजधानी, पहले एक एक करके नहीं कभी गड़बड़ा जाओगे। सबसे पहले मार्टिनिया मिला, हाथ ऊपर करें सब लोग। मार्टिनिया, यस आशुतोष जी, मार्टिनिया मिल गया। मार्टिनिया की ऐसे आते हैं, ऐसे घूम के जाएंगे ऐसे, ठीक है। इस तरह से हम लोग चलेंगे, यहां से इस तरफ से, ये ऐसे चलेंगे, हाँ ऐसे आएंगे। तो सबसे पहले मार्टिनिया पर उंगली रखिए, पेंसिल रखा, इसकी राजधानी नौकचौट। फिर सेनेगल की राजधानी देखिए डकार। और एक देश ये देख सकते हैं, आइलैंड कंट्री है, अटलांटिक महासागर में स्थित है, केप वर्दे। केप वर्दे की राजधानी प्राया है, हाँ प्राइया, प्राइया, ठीक है। प्राइया राजधानी मिला, केप वर्दे मिला। अंशिका, मनीषा, प्राचल, जाकिया, केप वर्दे भी मिल गया होगा। सेनेगल के सामने समुद्र में गोता लगाते हुए केप वर्दे पहुंचे। ये सब बहुत ही सुंदर, बहुत ही लोग यहां घूमने के दृष्टिकोण से जाता है केप वर्दे, ठीक। तो सेनेगल की राजधानी डकार मिल गया होगा। फिर देखिए गाम्बिया, गाम्बिया, गैम्बिया, हाँ गैम्बिया की राजधानी है बांजुल, मिल रहा है। गैम्बिया की राजधानी बांजुल मिल रहा है, यस। सबसे पहले आपको गैम्बिया की राजधानी मिल गया, बांजुल नहीं मिला। अश्वाई हुस्ना, कौन सा नहीं मिला बेटा, मैं बताता हूं, आप प्लीज बताएं कौन सा नहीं मिला। देखिए गैम्बिया की राजधानी बांजुल, देखिए वहीं पर मिलेगा बांजुल। फिर गुयाना, गिनी बिसाऊ, देखिए गिनी बिसाऊ, ये देखिए ना बिसाऊ राजधानी है, गिनी बिसाऊ, ठीक। गिनी बिसाऊ की राजधानी है बिसाऊ, मिल गया, ठीक है। अच्छा अंशिका जी, जी केप वर्डे सभी मैप में नहीं मिलेगा, जिनके मैप में ना मिले प्लीज मार्टिनिया के सामने समुद्र में ऐसे पेंसिल से धब्बा बना करके लिख दीजिएगा केप वर्डे, उसकी राजधानी प्राइया, ठीक हो जाएगा। तो यहां पर अब गिनी बिसाऊ और गिनिया की राजधानी कोंकरी है, कोनाक्री, कोनाक्री, हाँ कोनाक्री, कई जगह कोंकरी भी लिखा रहता है, यानी कोनाक्री है। कोनाक्री जो है गिनिया की राजधानी है। फिर यहीं पर देखिए सियरा लियोन मिलेगा, जिसकी राजधानी फ्री टाउन है, सियरा लियोन की राजधानी फ्री टाउन है। फिर लाइबेरिया, यहां लोहा बहुत अच्छे किस्म का पाया जाता है, लाइबेरिया की राजधानी मोनरोविया है, लाइबेरिया की राजधानी मोनरोविया है, ठीक है। फिर देखो आइवरी कोस्ट, आइवरी कोस्ट और घाना में कॉफी खूब पाया जाता है। भव्याधि क्या नहीं मिला, एटलस खोला है आपने, भव्याधि क्या नहीं मिला, जल्दी से बताओ कौन कौन सा देश नहीं मिला, मैं तुरंत बताता हूं कौन सा नहीं मिला। सबको मिल गया, भव्याधि कौन सा नहीं मिला जल्दी से बताइए। लाइबेरिया नहीं मिला, लाइबेरिया की राजधानी मोनरोविया है। सियरा लियोन की राजधानी फ्री टाउन है, ना मिले तो लिख लीजिए, बाद में वहीं लिख लीजिएगा। हाँ भव्याधि मिल गया, ठीक है। आइवरी कोस्ट, इसको कोट डी आइवरी कहते हैं। आइवरी कोस्ट की राजधानी यामूसुरोकारो है, हाँ यामोसारुको, हाँ यामोसारुक्रो। घाना की राजधानी आकरा है, मिल गया, घाना की राजधानी आकरा, घाना की राजधानी आकरा। लाइबेरिया नहीं मिला, लाइबेरिया एकदम पश्चिमी कोस्ट पे है, ऐसे है ना अफ्रीका महाद्वीप कोहनी टाइप का, यहीं पर मिलेगा। देखिए ना, ये देखिए अफ्रीका महाद्वीप के एकदम वेस्ट कोस्ट पर है, ये है लाइबेरिया, जाकिया, यस।
मिल गया। घाना, गोल्ड, यस। टोगो, टोगो की राजधानी लोमे है। टोगो, बेनिन, यहां पर क्या होता है, ग्रेट ग्रेनरी, ग्रेट स्लेव, गोल्ड कोस्ट, इसीलिए कह रहे हैं घाना को गोल्ड कोस्ट, यहां से सोने का व्यापार होता था। और स्लेव कोस्ट, यहां दासों को यहां से व्यापार होता था। ग्रेन कोस्ट, यहां से अनाज, तो 3 कोस्ट हैं याद रखना, गोल्ड कोस्ट, आइवरी कोस्ट, कॉफी का निर्यात होता था। गोल्ड कोस्ट सोने का, ग्रेन कोस्ट अनाज, और स्लेव कोस्ट मतलब दासों को यहां से यूरोप भेजा जाता था, उसको स्लेव कोस्ट कहते हैं। ठीक, जाकिया जी मिला कि नहीं, प्लीज बताएं, नहीं तो मैं आगे नहीं चलूंगा। यस यस श्रुति, यस, लिट्टी चोखा खा रहे हैं उन्हीं के साथ। सर्वेश बहुत शैतानी करता है, हाँ कोई बात नहीं, अच्छा लगता है ऐसे ही आप लोग हंसते खेलते मैपिंग कर डालेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा और आपको याद हो जाएगा। अब जो है यहां पर देखोगे टोगो की राजधानी लोमे, पतला सा है पेंसिल की तरह। बेनिन, इसकी राजधानी पोर्टो नोवा है, बेनिन की राजधानी पोर्टो नोवा। नाइजीरिया की राजधानी आबूजा है, सबसे अधिक आबादी वाला देश नाइजीरिया है, सबसे अधिक नाइजीरिया आबादी वाला देश। जाकिया कौन सा, नहीं, जब जहां लिखा करो नहीं मिला तो देश का नाम भी लिख करके बताया करो, तब बताएंगे बेटा। हाँ आप नाम लिख दिया करो। हाँ जी, शिव कुमार विश्वकर्मा जी कहां थे, इतना लेट आ रहे हैं। तो इस तरह से जो है याद रखेंगे, नाइजीरिया की नाइजर, हाँ, और माली की बता चुका हूं, बमाको, बुर्किनो फासो को ओगा डागाडू, और नियामे हो गया नाइजर की। तो ये सब आते हैं पश्चिमी अफ्रीका। खुश रहिए शिव कुमार जी, खुश रहिए, खुश रहिए। ईश्वर सिद्दीकी, सब लोग को मिल गया। गिनी देश मिला आपको, अश्वाई हुस्ना पूछ रही हैं। प्लीज आप लोग मैप में जितने भी नाम लिए हैं इन्हें जरूर देखिएगा। सेंट हेलेना ये द्वीप है, ठीक, ध्यान रखेंगे सागर में स्थित है। इस तरह से यह महत्वपूर्ण था। अफ्रीका महाद्वीप का भौतिक मानचित्र। अब जो है अफ्रीका महाद्वीप के भौतिक मानचित्र का मतलब क्या हुआ कि पहाड़, पठार, मैदान, हाँ, ये सब कहां कहां पाए जाते हैं। तो इसको एक ब्रीफ में बता रहा हूं। जैसे यहां पर आपको दिख रहा होगा एटलस माउंटेन, लेकिन अब यहीं पर इसको रोकूंगा। आप लोगों को एक ब्लैंक मैप्स मैं दिया हूं, तो यहां पर इसको ऐसे ही जैसे ऊपर वाला मानचित्र है उसी तरह से इसमें सभी पर्वतों को उकेर कर, पठारों पर्वतों को उकेर कर आप इसको भी चेक कराइएगा। जितने भी मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, जैसे देखिए लीबियन डेजर्ट, ये ग्रेट रिफ्ट वैली, ठीक, ये ड्रैंकेंसबर्ग पर्वत, कालाहारी मरुस्थल, नामिब मरुस्थल, हाँ, लीबियन डेजर्ट, ठीक है, ईस्टर्न डेजर्ट, नूबियन डेजर्ट। हाँ, इसको हम अगली क्लास में और अच्छे से करेंगे, क्योंकि अब आप लोग ढूंढ ढूंढ के थक चुके हैं, ज्यादा लोड नहीं देंगे। आज इतना ही आप लोगों के लिए जो होमवर्क है, ये वाला होमवर्क अगली बार रखेंगे, अभी इस बार नहीं। चाहो तो पर्वतों का बनाकर दिखा देना, एटलस, ड्रैंकेंसबर्ग पर्वत, हाँ, और यह जो है ग्रेट रिफ्ट वैली, ठीक, चाहो तो, नहीं तो अगले मानचित्रण में हम लोग इसका पर्वत, पठार, नदियां, खनिज, ये सब कवर करेंगे, ठीक है। श्रेया कह रही है ज्योग्राफी की बुक में अफ्रीका मैप में ढूंढो, सब मिल जाता है। ठीक ठीक ठीक। हाँ श्रुति, कल क्लास, कल छुट्टी था, कल जो है छुट्टी था, इसलिए जो है कल छुट्टी था इसलिए, लेकिन कल का भी मैंने आज करा दिया है न्यूज में, कल का भी मैंने आज न्यूज में करा दिया है श्रुति। हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से ये स्वेज कैनाल, थोड़ा सा स्वेज कैनाल को देख लीजिए। ये मैप आप लोगों को दिख रहा होगा, यही लास्ट टॉपिक रहेगा।
मैं समझ सकता हूं आप लोग भी थक गए होंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो लाल सागर है, भूमध्य सागर से जोड़ने में स्वेज कैनाल का बहुत बड़ा योगदान है। 1859 से 1869 तक इस नहर का निर्माण किया गया। यह 193 किलोमीटर लंबी है और 1869 को यह खोली गई थी। याद रखना, यूपीएससी में आया हुआ प्रश्न है, स्वेज कैनाल पर झील भी पाई जाती है। ये आप अगर ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस होगा तो कोने में अलग से उस झील का ही चित्र बना हुआ होगा, झील का ही चित्र बना हुआ होगा, ध्यान रखिएगा। हाँ राम प्रवेश जी, आज बस 2 ही क्लास है, मॉक टेस्ट भी रखेंगे एकदम बेफिक्र रहिए, मॉक टेस्ट भी कराएंगे, ठीक है। थैंक यू श्रुति। तो लाल सागर में याद रखना, स्वेज कैनाल में ग्रेट बिटर लेक, लिटिल बिटर लेक और टिम्सा लेक। कौन सी? टिम्सा लेक। अगर ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस हो, आई थिंक संगम में भी है, कोने अलग से झील बना होगा स्वेज कैनाल का। अफ्रीका महाद्वीप वाले पेज पे देखोगे तो आपको मिलेगा। तो वहां पर देखो ग्रेट बिटर लेक, लिटिल बिटर लेक और टिम्सा लेक, यह तीनों मिलेगा। इसी स्वेज कैनाल पर है ये लेक, ठीक, स्वेज कैनाल पे ही लेक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। अगले अफ्रीका महाद्वीप के पार्ट 2 में हम लोग अफ्रीका की नदियां, झील, पठार, पर्वत पढ़ेंगे, ठीक है बच्चे, यानी फिजिकल मैप पढ़ेंगे। आशा करता हूं आप लोगों को आज ये बहुत आनंद आया होगा। तो प्लीज, किसने कहा था नंबर नहीं है, यहां पर देखिए नंबर और मेल एड्रेस दोनों दिया है, gswithmanoj@gmail.com, 8800564303 यह नंबर है, आप यहां पर संपर्क कर सकते हैं। और जो लोग नए जुड़े हैं प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, जिससे, और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो अब यही विदा लेते हैं, कल हम लोग फिर मिलेंगे 11 बजे, 7:30 बजे और 9 बजे की क्लास के साथ। तो यहीं पर विदा लेते हैं, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, हैप्पी संडे।